हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स क्लास। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जिससे आपको हेल्प मिले कि आप कैसे अपना फिजिक्स का स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको उसके लिए करनी होती हैं। देखो, सबसे बड़ा तो बच्चों को फिजिक्स में कन्फ्यूजन रहता है, हम न्यूमेरिकल करें या नहीं करें। जो बच्चे थोड़े से एवरेज होते हैं उनको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है ना। तो वो हर टॉपिक के न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक एडवाइस है कि जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं बस आप वो कर लें। ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो कितना पूछा जाता है आपसे। सबसे मेन चीज़ देखो, मैक्सिमम जो रेशियो होता है वो 60% से 40% का रेशियो होता है। मतलब 60% थ्योरी का और आपका 40% न्यूमेरिकल का। 60% थ्योरी का मतलब है कि आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाएगी और 40 मार्क्स का मतलब है आपके 28 मार्क्स की न्यूमेरिकल। ये मैक्सिमम रेशियो होता है, बट इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। इतना पूछा नहीं जाता है और उसको रिड्यूस करके हमारे पास क्या है, 80-20 का रेशियो हो जाता है ऑलमोस्ट। ये 80% की थ्योरी और आपका 20% न्यूमेरिकल, ये रेशियो आपका पेपर में मैक्स आता है नॉर्मली। कई बार जब पेपर टफ होता है तो मैक्सिमम मैंने बताया ना 60 से 40 का हो सकता है, बट नॉर्मली 80-20 का आता है। 80-20 का मतलब 56 मार्क्स की थ्योरी से पूछे जाएंगे। 20% का मतलब 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जो बच्चे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना 56 मार्क्स के ऊपर फोकस करें। देखो, ये 56 कम नहीं होता। आपने 56 यहाँ से गेन कर लिए, अगर 56 में 50 भी गेन कर लिए और 30 में से आपको अगर 28-29 भी प्रैक्टिकल में मिल रहे हैं तो यू कैन स्कोर गुड। ठीक है। जो एवरेज बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप वो बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन को। बट मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल करते हैं। 14 मार्क्स भी की भी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं हमारे वो बेस्ट रहेंगे। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को कर लो तो आपका ये लगा लो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो आपका वहाँ से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है। और जो बच्चे अच्छे हैं उनको तो एक भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। मैं आपको कहती हूँ कि आप यू कैन स्कोर 95+ इन फिजिक्स। अगर आप एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और अपना थ्योरी पोर्शन पे अच्छे से ध्यान देते हो तो आप 95+ फिजिक्स में आराम से स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि हमें और क्या करना चाहिए स्कोर को बूस्ट करने के लिए। देखो, ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है फिजिक्स में। मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस, अभी मैंने स्टार्ट की है एक सीरीज। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कर ले तो इजीली हम पास हो सकते हैं और अपने स्कोर को, बट हमें ये पता करना है हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं। पास होना कोई टफ नहीं है फिजिक्स में। ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न फॉर्मूले। जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसके फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं ना, बट जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं फॉर्मूले भी बढ़ते जाते हैं तो हम फॉर्मूले को भूलना शुरू कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूले बोल तो दिया लर्न करने हैं, बट वो फॉर्मूले लर्न कैसे हों। हमें क्या करना है, एक पेज को इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना। हमारे 14 चैप्टर हैं तो एक पेज को ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली करके जैसे मैंने किया है 7 में डिवाइड कर लो। यहाँ पर हमें सारे चैप्टर 1 के फॉर्मूले लिख देने हैं। जैसे हमारा कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, यहाँ पर पोटेंशियल कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आ जाएंगे, आगे आपके मैग्नेटिज्म वाले सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, है ना। ऐसे करके हमें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेने हैं और डे में एक बार ज़रूर सोने से पहले हमें उन सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और बहुत बार क्या होता है, हमें मान लो एक्सप्रेशन करना है और हमें यही नहीं पता इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, तो हम क्या डिराइव करेंगे।
अगर हमें ये पता है कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, हमें यही निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे ना कैसे करके रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है, एग्जाम में आपके टाइम को भी सेव करता है, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट, आपको सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। थर्ड, प्रैक्टिस ऑफ PYQs। ये तो आपका, मैं कहूँ कितने भी आप स्टार लगा लो, ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। PYQs हमें नहीं छोड़ने हैं। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर के PYQs तो डाली भी ना वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो PYQ सॉल्व करने से क्या होता है, हमें पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को सब कुछ आता है, उनको यही नहीं पता चलता क्वेश्चन की फॉर्मेशन से कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है PYQs की। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमें उन सबको सॉल्व करके देखना है कि कैसे फॉर्मेशन होगी क्वेश्चंस की, तो हमें उसके अंदर क्या क्या लिखना है। इससे हमारे न्यूमेरिक, जैसे जो भी न्यूमेरिकल्स, देखो न्यूमेरिक ऐसा नहीं होता कि जो लास्ट ईयर आया है सेम एज इट इज उठ के न्यूमेरिकल आ जाएगा, बट तरीका सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। हो सकता है जब वहाँ पर वैल्यू 2 दे रखी, यहाँ पर वैल्यू उसकी 4 दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर 2I दे रखे हैं, यहाँ पे 4J दे दें, तो बस यही चेंज होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो PYQs की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। सॉल्व एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स। ये तो जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं ना, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनको एटलीस्ट क्वेश्चंस पेपर्स को क्या करना है, सॉल्व करना है 10 क्वेश्चंस पेपर को। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या है बेटा, आपकी जो रीडिंग क्वालिटीज़ हैं, सॉरी राइटिंग क्वालिटीज़ है, वो इम्प्रूव होती है। जो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ MCQ पे अपना अपना फोकस करते हैं, उनको यही नहीं पता कि हमें कैसे राइटिंग स्किल्स को अपने को इम्प्रूव करना है। तो ये जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स हमारी बहुत अच्छी होंगी तभी हम पेपर में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए बिफोर द एग्जाम। आफ्टर डूइंग दिस 4 टास्क 100% यू कैन बूस्ट योर स्कोर, एंड आई गारंटीड फ्रॉम माई सेल्फ कि आपको 95+ फिजिक्स में ज़रूर मिलेंगे अगर आप ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, ठीक है। और PYQs देखने के लिए, PYQs करने के लिए तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, और फॉर दैट यू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।